कैपिटलाइजेशन मेथड से जो गुडविल कैलकुलेट की जाती है वो कैलकुलेट या पता की जाती है कैपिटल के थ्रू। ठीक है, ये कैसे की जाती है? जैसे मान लो कि 10,000 कमाने के लिए, ठीक है, बाकी लोग लगाते हैं 1,50,000, तुम लगाए हो 1,00,000 रुपए, तो जितना कम लगाए हो, ये 50,000 कम लगाए हो ना, यही 50,000 गुडविल कहलाएगी। ठीक है, यानी जितना कम कैपिटल लगाए हो वही गुडविल है। तो गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब 10,000 कमाने के लिए 1,50,000 लगाना पड़ेगा। तुमने कम लगाया है 1,00,000 रुपए, जितना कम लगाया है वही गुडविल है। ठीक है, तो ये गुडविल का जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसी ऐसे ही निकाला जाता है। देख लो, गुडविल अब दो तरीके से निकाला जाता है, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस में कितना पैसा लगाया गया। तो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, एक तो कैपिटल, इसमें फिक्स कैपिटल प्लस करंट कैपिटल दोनों आ जाती है, प्लस रिजर्व। ठीक है, रिटेन प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं, यानी कि पीएनएल का जो क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कुछ पैसे कमाए थे, ठीक है, वो बिजनेस में लगा दिए, तो वो आ जाएगा, रिजर्व आ जाएगा और कैपिटल आ जाएगी, दोनों तरह की। इस यानी जितना पैसा तुमने बिजनेस में लगाया है, ठीक है, वो सब क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे ये एक्चुअल में लगाया जाता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्या होता है इसमें। अच्छा, एक चीज और ध्यान दे लेना, एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, तुम लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय एबीसी लिमिटेड 48,000 per year. The average capital employed in the business by firm is 3 lakh. The rate of interest expected from the capital invested in this class of business is 12%. Calculate the value of goodwill through capitalization method. कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है, तो हम दोनों तरीके से लगा देते हैं। एवरेज प्रॉफिट से भी सेम आएगा और सुपर प्रॉफिट से भी सेम आएगा। तो कैप गुडविल इज इक्वल्स टू होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो, उसमें कह रहा है कि इस तरह के क्लास के बिजनेस में 12% की जो है इंटरेस्ट है, यानी 12% कमा लोगे। ठीक है, इंटरेस्ट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस तरह के बिजनेस में अगर पैसे लगाते हो तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 12% का है। ठीक है, आरओआई 12% है। अब देखो कितना लगाया है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 3 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 3 लाख रुपए है, लेकिन कैपिटलाइज वैल्यू नहीं दे रखा है। लेकिन इसमें एवरेज प्रॉफिट दे रखी है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब इसकी जो एवरेज प्रॉफिट है वो 48,000 है। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 48,000 इंटू 100 अपॉन में रेट, 12 चौक को 48, 4 लाख रुपए। अब इसका मतलब क्या है? यानी ये 12% किसी अमाउंट का 48,000 है। ठीक है, क्योंकि वहां पे 12% चलता है, तो ये जो है 12%, अगर बाकी लोग 12% कमाएंगे ना तो कम से कम 4 लाख लगाएंगे, और इसने कितना लगाया है? 3 लाख रुपए, यानी बाकी लोग 4 लाख लगाएंगे। कैपिटलाइज वैल्यू है 48,000, कमाने के लिए 4 लाख लगाना पड़ेगा, इसने 3 ही लाख लगाया है, तो 1 लाख क्या है? गुडविल है। ठीक है, अगर 12% वहां पे चलता है
48,000 कमाया है तो वो अमाउंट कितना होना चाहिए, 4 लाख। तो कैपिटलाइज वैल्यू यानी 4 लाख होनी चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लगाया, कितना है इसने लगाया है 3 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख दे रखा है, तो गुडविल कितना आ गया 1 लाख रुपए। ठीक है, अब देखो अगर यही सुपर प्रॉफिट मेथड से लगाएंगे तो कैसे लगेगा। गुडविल इज इक्वल्स टू होता है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 होता है अपॉन में रेट होता है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ये है, सुपर प्रॉफिट तो दे नहीं रखी है इस क्वेश्चन में, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है जब जैसे मान लो कि हम कमा रहे हैं 1 लाख रुपए, बाकी सब कमा रहे हैं 80,000 रुपए, मैं 20,000 ज्यादा कमा रहा हूँ ना, तो वो 20,000 जो है सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितनी दे रखी है 48,000 रुपए, और नॉर्मल प्रॉफिट कितनी है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखी है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कितना पैसा लगा के कितना रेट कमा रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100। जैसे 3 लाख लगा रहे हैं सब, ठीक है, और कितना रेट है 12%, तो कितना आ जाएगा 12 या 36,000। नॉर्मल प्रॉफिट में वहां पे 3 लाख लगा के 36,000 होगी। ठीक है, और ये 3 लाख लगा के कितना कमा रहा है 48,000, तो 12,000 क्या है, ये सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कितनी आ गई 12,000 इंटू 100 अपॉन में रेट कितना है 12, 12 एकम में 12, 1 लाख रुपए आंसर आ गया। यानी दोनों मेथड से ही आंसर सेम आने वाला है, चाहे सुपर प्रॉफिट से लगाओ चाहे एवरेज प्रॉफिट से लगाओ। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी हम जितना कमा रहे हैं वो और बाकी लोग जितना कमाते हैं उसको माइनस कर दोगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगी। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट आ गई 12,000, वो यहाँ पे रख दी इंटू 100 अपॉन में रेट निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट है।